चित्त को अंतर्मुख करके उसको तुर्य रस में परिपूर्ण कर देना। बाह्य भूतों में कोई भी विषय हो पर उसमें तुर्य रस से जागृत हुआ जीव अपने मोक्ष का मार्ग निकाल लेता है। यह स्वतंत्र लक्षण शक्ति चित्त स्थिति के समान ही शरीर के बाह्य करणों, इंद्रिय तथा उनके विषयों को भी अनुप्राणित करती है और तन्मय हो जाती है। ये शक्ति स्वतंत्र शक्ति है। ये चित्त की स्थिति के समान बाह्य करणों में तन्मय होती है। अगर मन स्थिर है तो शरीर और इंद्रियां और बाह्य जगत अपने आप स्थिर हो जाएगा, और अगर मन स्थिर नहीं है तो ये सूत्र कहता है तो ये स्वतंत्र शक्ति है, और इस स्वतंत्र शक्ति के कारण बाह्यकरण अर्थात इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, शरीर और जो भी बाह्य जगत में है उनमें आपकी चेतना तल्लीन हो जाएगी और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। चित्त स्थिति की तरह योगी को शरीर, करण और बाह्य पदार्थों में भी निज स्वरूपभूत शुद्ध भाव की ही उन्मग्नता का अनुभव होता रहता है। वह सर्वत्र अपने चिन्मय स्वरूप को ही देखता है। तुर्य दशा के अभ्यास से योगी को शरीर आदि जड़ पदार्थों में भी अपनी तुर्य चेतना को स्थिर करने का अभ्यास हो जाता है। इस अवस्था में भी योगी को अल्प अहंकार से इस प्रकार सचेत रहना चाहिए। अल्प अहंकार से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास का विषय है। अभ्यास करते करते तुर्य चेतना में स्थिर रहने का जो भाव बन जाता है, लेकिन माया प्रबल है। कई बार सूक्ष्म अहंकार आने पर, अल्प अहंकार आने पर चीजें खराब हो जाती हैं। किया कराया अभ्यास चौपट हो जाता है। भले तुम्हें गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन तुम ज्यादा ही कुछ नौटंकी करने लग गए तो तुम खुद भी मरोगे और जो गाड़ी में बैठे थे उनको भी मारोगे। एक लड़का था, देखो मम्मी मैं एक हाथ से हैंडल पकड़ के साइकिल चला रहा हूँ। मम्मी कह रही थी बेटा अब रहने दे, मैंने देख लिया तुझे बहुत अच्छी साइकिल चलानी आती है। नहीं मम्मी देखो मैं दोनों हाथ हैंडल से हटाकर साइकिल चढ़ा रहा हूँ। मैया कह रही है अब रुक जा बेटा अब रहने दे। थोड़ी देर बाद आया, देखो मम्मी मेरा मुंह टूट गया और अब मैं बिना दांत के साइकिल चला रहा हूँ। ऐसी ही स्थिति कई बार हमारी आपकी हो जाती है। हम अभ्यास करके बैठे हैं कि हम तो चेतना में हैं, हम तो होश में हैं, हमसे कोई भूल नहीं होगी। लेकिन जहाँ क्रोध ने अपना रूप दिखाया, जहाँ काम वासना ने अपना रूप दिखाया, जहाँ भीतर से माया का विद्युतीकरण हुआ और मन की स्थिरता जैसे ही डगमगाई, शरीर ने, इंद्रियों ने, बाह्य जगत ने, सब ने मुझसे विद्रोह करना शुरू किया। और उस समय मेरे अल्प अहंकार के कारण वो सारा ज्ञान जैसे पानी में डूब जाता है और इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि फिर उस परम ऊर्जा से जिसे तुर्य अवस्था में बैठा था पतन हो जाता है और फिर नई यात्रा आरंभ करता हूँ। अभ्यास किया था फिर भी इतनी बड़ी भूल हो गई। क्यों हो गई? अल्प अहंकार के कारण, सूक्ष्म अहंकार के कारण ये भूल हुई है। तो इस प्रकार यह 40वां श्लोक था आणोपायन अध्याय का 72वां सूत्र। चित्तः स्थितिवत शरीर करणावाययेषु। मन की ही एक स्थिरता शरीर और इंद्रियों और बाह्य जगत में व्याप्त स्थिति को साध सकती है।
अब हम आगे के सूत्र में चल प्रश्न यूट्यूब चैनल पर आए होंगे, उनको सत्संग में शामिल करें। फिर मैं आपको आगे शिव सूत्र के 41वें श्लोक में सत्संग के माध्यम से हम और आप चलेंगे। जो माँ ध्यान मूर्ति जी यूट्यूब चैनल पर आपके भाव लिखे गए हैं वो हम यहाँ सम्मिलित कर रहे हैं। आप लोगों ने प्रणाम लिख भेजा है। एक प्रश्न है, माँ, श्वासों में गुरु मंत्र चलता रहे तो क्या माला जपना, माला गिनना जरूरी है क्या? नहीं, अगर श्वासों में मंत्र जाप हो रहा है तो माला जपना अनिवार्य नहीं है। पर देखने वाला विषय ये है कि कहीं कोई चालबाजी अपने ही साथ अपना मन न कर दे, माला न फेरनी पड़े, इसके लिए मन कह देता है कि चलो श्वासों में मंत्र जाप करेंगे। लेकिन श्वासों में कुछ देर भी मंत्र नहीं चलता कि फिर कोई विचार आ जाता है, फिर श्वास में शुरू किया फिर कोई विचार आ जाता है, फिर आरंभ किया फिर कोई विचार आ जाता है। अगर गिनती के अनुपात में देखोगे तो ऐसा लाखों बार होता है कि एक माला भी आप पूरे दिन में पूरी नहीं कर पाते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हमने तो हर एक श्वास में भगवान का नाम लिया था, हमने तो हर एक श्वास में प्रभु का स्मरण किया था। तो ये कहीं ऐसा